हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डैट इज़ ग्रैंड स्लैम्स। ग्रैंड स्लैम्स आपके टेनिस के कॉम्पिटिशन्स हैं, ओके। और ये है मेजर इवेंट्स, और हमारे टेनिस के 4 मेजर इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है आपका यूएस या अमेरिकन ओपन, उसके बाद आता है आपका फ्रेंच, फिर उसके बाद विंबलडन। अब इन चारों में भी इवेंट्स है अलग अलग, लाइक सिंगल्स, डबल्स, मिक्स। अब हम इसको याद कैसे करें, है ना? नाम एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसको याद भी करना है हमें, राइट। और करंट अफेयर्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज है ना, आपके आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो एसएससी हो या कोई दूसरा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से ना किसी पार्ट में क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा गया है। तो ये आपके उन टॉपिक्स में से जिसको पढ़ना ही पढ़ना है हमें, राइट। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं इसको। आपको पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, नाम मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। लाइक ये जैसे टेबल बना हुआ है ना, इसको एज इट इज़ ये ऊपर की एक लाइन और एक ये साइड की एक लाइन आपको लर्न करनी है। इसको मैं आपको करा देती हूँ। देखिए ये सब है ना, अमेरिका आप लीजिए, इसको यूएस भी ना लीजिए, आप अमेरिका लीजिए, राइट। तो आप देखोगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में है ना। पहले कंगारू बहुत तेज था, तो कंगारू सबसे पहले आ गया, यानी ऑस्ट्रेलिया, फिर आया आपका अमेरिका, फिर आता है आपका अल्फ़ाबेटिकल फ्रेंच, और फिर क्या आता है? विंबलडन। होपफुली ये याद हो गया होगा। अच्छा, 2022 में ना ये सारे इवेंट्स अभी हो नहीं पाए हैं, बाकी के 2022 में सिर्फ अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो उसका मैंने 2022 के हिसाब से किया है। अच्छा, यहाँ पे आपको याद रखना है टेबल में कि ऊपर क्या है? मेंस सिंगल्स, उसके बाद क्या है? वुमेन्स सिंगल्स, फिर क्या है? मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स, और फिर मिक्स डबल्स, राइट। अब आपको बस ये चीज़ याद रखनी है और ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसको एक बार आप देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। इसको आप एक बार देख लो, ऊपर भी और साइड में भी, कि ये सारी चीज़ें एक बार रीड कर लो, राइट। अब सबका एक ही टेबल बना दिया मैंने। अब इन नेम्स को लर्न करना शुरू करते हैं। हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लिखा है ना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कैसे करेंगे? देखिए, आपको बस ये याद रखना है, मैं ऑस्ट्रेलिया से लर्न करा रही हूँ पहली लाइन, जो हमारी ट्रिक की मेन लाइन है। और जैसे जैसे उस लाइन में वर्ड रिपीट होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि पहला वर्ड इससे रिलेटेड है, दूसरा वर्ड इससे रिलेटेड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रिलेटेड है, राइट। अब देखिए, मैं इसको बना रही हूँ कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एनिमल है। तो कंगारू क्या हुआ? कंगारू ये लिखा है ना, राफेल नडाल, इससे हम लोग बनाएंगे रफ से रफ्ता रफ्ता। तो कंगारू जो है हमारा रफ्ता रफ्ता ऐश करता हुआ थाने पहुंचा। कहाँ पहुंचा? थाना पहुंचा। थाना ये लिखा हुआ ना, थाना सी, तो थाना पहुंचा। तो कंगारू रफ्ता रफ्ता ऐश करते हुए थाना निकला। ठीक है, मैं यहाँ पे एक जगह लिख भी देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, कंगारू रफ्ता रफ्ता ऐश करते हुए, आगे पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, मैं भी विजिबल होगा, ऐश करते हुए थाने को निकला। ये निकला बना दिया है ना। ये कंगारू रफ्ता रफ्ता ऐश करते हुए थाने को निकला, राइट। अब थाने में पहुंच के उसने क्या देखा कि ये ना, वहाँ की जो सलाख है, यानी कि बार है, उसके पीछे कैटरीना कैफ है ना। बार के पीछे
कैटरीना कैफ है और क्रिस्टीना स्टुअर्ट भी है। क्रिस्टीना स्टुअर्ट बहुत फेमस है, ट्विलाइट सागा मूवी में आपने देखा ही होगा। ट्विलाइट की जो सीरीज है उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है ये। बार के पीछे उसने क्या देखा, कैटरीना कैफ को देखा और क्रिस्टीना स्टुअर्ट को देखा और एक छोटे बच्चे इवान को भी देखा, राइट। अब आप ये देखो, आपको ये बस पहले लेटर याद है ना, बस इतना ही याद करना है, क्योंकि ऑप्शन में ना मतलब कि आपको थोड़ा भी आगे के वर्ड जब भी सिमिलर मिल जाएंगे ना, यानी कि आपका काम हो गया। तो कंगारू रफ्ता रफ्ता ऐश करते हुए थाने को निकला और वहाँ पे पहुँच के उसने क्या देखा कि बार के पीछे कैटरीना कैफ और क्रिस्टीना स्टुअर्ट एक छोटे बच्चे इवान के साथ बंद है। और हाँ, ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। होपफुली ये लाइन आपको याद होगी। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपको ना ये भी पता होना चाहिए कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं। इसको हम रीड करेंगे, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ आगे। और ओके, पहला आपको याद हो गया ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको याद आएगा, देखो एग्जाम में मान लो आ गया कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो आपको पहले ऑस्ट्रेलिया से कंगारू याद आएगा, है ना। फिर रफ्ता रफ्ता याद आएगा, फिर ऐश करते हुए, तो आपको पता लगा ऐश से एशले बाल्टी, यानी कि वुमेन सिंगल्स इन्होंने जीता। और अगर ऐसा आ जाए कि वुमेन डबल्स में कौन था इनमें से, है ना, तो वुमेन डबल्स में आप कैसे करोगे कि आप काउंट करना शुरू करोगे। आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आगे ना 2 के बाद 2 2 2 2 2 2 है हर किसी में, है ना। फिर मुझे बार के ऊपर मुझे बार बार पे पूछना कि वुमेन्स डबल्स में कौन था। तो पहला क्या है आपका कंगारू, उसको हम छोड़ देते हैं। पहला क्या है हमारा, मैन सिंगल्स है ना। रफ्ता रफ्ता ऐश करते हुए थाने को निकला ये आ गया। और वहाँ जाके उसने क्या देखा कि बार। अब आपको पता चल गया कि ये वुमेन डबल्स पे पहुंच गए हम, तो बारबरा है ना, बार में कैटरीना कैफ, कैटरीना, राइट। अब होपफुली आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है यूएस अमेरिकन ओपन 2021। अब ये बहुत इजी है, आपने सबने हैरी पॉटर सीरीज देखी है, उसमें जो मेन कैरेक्टर्स है वो कौन है, एक डैनियल है और एक एमा वॉटसन है ना। तो डैनियल और एमा वॉटसन अपने जादू का यूज़ वो लोग कर रहे हैं। तो डैनियल और एमा वॉटसन जो हैं वो राजी राजी जो के खेत में पहुंच गए। वो राजी राजी जो के खेत में पहुंच गए, जो है ना, जो के खेत में पहुंच गए। और जो के खेत में पहुंच के उन्होंने क्या किया, अपना सामान हैंग किया। क्या किया, अपना सामान हैंग किया। क्यों, क्योंकि वो हमेशा से जो के खेत देखना चाहते थे, है ना। वहाँ पे उनके कंट्रीमैन को जो का खेत नहीं मिला था, तो वो हमारे कंट्री आए, ठीक है। तो डैनियल और एमा वॉटसन राजी राजी जो के खेत में आए और वहाँ आके उन्होंने सामान को अपने हैंग कर दिया। और फिर अपनी डिज़ायर्स को पूरा होते देख वहाँ पे जॉय फील करने लगे कि एट लास्ट हम लोग खेत में, जो के खेत में आ ही गए। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि स्विफ्ट डिज़ायर है ना, स्विफ्ट डिज़ायर जो हमारी गाड़ी होती है, स्विफ्ट डिज़ायर में जो लेके साथ में चले गए, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, फाइन। तो डैनियल एमा वॉटसन राजी राजी जो के खेत में गए, वहाँ जाके अपना सामान हैंग किया और अपनी डिज़ायर पूरी होता देख, मतलब कि जो के खेत में पहुँच डिज़ायर पूरा होता देख वहाँ पे जॉय फील करने लगे, राइट। अब आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप ये बताओ वुमेन डबल्स में या फिर मिक्स डबल्स। अच्छा, इसमें एक मिक्स डबल भी कैटेगरी है, ये आपने पढ़ लिया होगा, है ना, मैंने एक बार आपको कहा था रीड कर लो। मान लो आपका मिक्स डबल्स में वुमेन डबल्स में आ गया, तो आपको याद रहेगा अमेरिका ओपन का पूछ लिया कि अमेरिका ओपन में वुमेन डबल्स का किसने खिताब जीता, या मेंस का कर लेते, मेंस का खिताब किसने जीता, मेंस डबल्स का। तो आपको याद आएगा डैनियल और एमा वॉटसन, ये दोनों तो हो गए सिंगल के। उसके बाद राजी राजी जो के खेत में पहुंची, यानी कि राजीव और जो, आपको याद हो जाएगा, राइट। तो होपफुली ये सब भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2021। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, मिक्स डबल्स सिर्फ अभी तक है ना 2 बार हुए हैं, फ्रेंच और विंबलडन में नहीं हुए हैं। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे फ्रेंच ओपन में। देखिए, पहले तो ये लगेंगे नो मतलब नहीं, नो
ये लिखा है ना बारबरा, इसको आप बार बार कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, बार बार पाई चार्ट पढ़ने को ना कहो जी। ठीक है, बार बार पाई चार्ट पढ़ने को ना कहो जी बारबरा। नो, बार बार पाई चार्ट पढ़ने को नको बोलो। निकोला है ना, इसमें निको से नको बना रहे, निकोला बोलो, निको, नको बोलो, मैंने नको बोलो। तो नो, बार बार पाई चार्ट पढ़ने को नको बोलो रे बाबा, है ना। और बार बार तुम भी ना बोलो कैटरीना कैफ कि तू पाई चार्ट पढ़ ले। ठीक है, तो नो, बार बार पाई चार्ट पढ़ने को नको को रे बाबा। और बार बार तुम भी मत बोलो कैटरीना कैफ कि पाई चार्ट पढ़ ले। ठीक है ना, थोड़ा सा फनी, ये अब आप भूलोगे नहीं। अब मान लो आपको इसमें बताना है कि वुमेन सिंगल्स में कौन था, तो आपको याद आएगा कि फ्रेंच ओपन पूछ लेंगे तो आपको पता होगा कि थर्ड वाली रो है। तो थर्ड लाइन आप याद करेंगे, नो, नो, बार बार पाई चार्ट, है ना। तो ये बार बार आ गया यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यानी कि वुमेन सिंगल। ठीक है, तो पहले लेटर पता होंगे ना आपको, तो ऑप्शन में जो भी पहले लेटर से आपको दिख जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ओके, अब ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, दो है ये, निकोला और निकोलस। आप ये याद रखना कि फ्रेंच में ना ये निको के साथ ला है, निकोला, निकोला रे बाबा, पाई चार्ट मत लेके आओ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे निकोलस याद रखना, या फिर आप एक और भी याद रख सकते हो, ये बार और पाई चार्ट से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे मैथुट लिख रखा है, जो कि कुछ कुछ मैथ जैसा ही दिखता है ना, इससे भी आप याद रख सकते हो कि पाई चार्ट जहाँ पे मैथ वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कोई मिक्स डबल्स नहीं हुए थे। नेक्स्ट है आपका विंबलडन, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नो, इसमें भी नो है ऊपर, है ना, क्योंकि दोनों ही नोवाक जोकोविच ने विन किया। ओके, तो नो, हम तो इसमें मैं आपको एक स्टोरी इमेजिन करा रही हूँ कि है ना, कोई लड़का है, वो किसी एलिस नाम की लड़की को अपने बारे में कुछ बता रहा है और बताता है कि वो बहुत सीधा सा शरीफ लड़का है। ठीक है, तो नो, ना ही हम, यानी कि नो मतलब नहीं, नहीं हम ऐश करते हैं, और नको कोई हमारा मेट है, निको से हमने बना दिया नको, वही ना वाला, है ना। नो तो हम ऐश करते हैं और नको हमारा कोई मेट है, यानी कि कोई दोस्त, कोई साथी है। और ये देख, ये जैसे उस लड़के ने एलिस को बोला तो हंस पड़ी एलिस, तो हंस पड़ी एलिस, उसको लगा कितना फनी लड़का, इसका तो कोई दोस्त नहीं, ऐश नहीं करता, कितना सती सावित्रा बन रहा है। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसे लड़के बहुत कम है, ये सोच के हुए एलिस हंस पड़ी। तो नो, नहीं हम ऐश करते, नो को हमारा कोई मेट है, और हंस दी आपकी एलिस। और इसमें भी कोई मिक्स्ड डबल्स नहीं होते हैं। राइट, इजीली अब याद रहेगा, है ना। चलिए, अब इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों की ना हम लोग हर एक चीज़ की ट्रिक नहीं बनाएंगे, कुछ चीज़ हम सिंपली याद भी रखेंगे। पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि कौन सी कंट्री के साथ कौन सा आपका प्लेयर है। तो राफेल नडाल हो गया आपका स्पेन से, है ना, स्पेन से राफेल नडाल। राइट, ये आपने पढ़ लिया। एशले बार्टी, देखो ये एशले बार्टी, ए से एशले बार्टी और ए से आपका ऑस्ट्रेलिया। थनासी कोकिनाकिस, ये भी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। राइट, देखो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थाना आता है ना, तो थाना कंगारू गया था, है ना, निकी भी कंगारू के एरिया में, तो आपका ये कंगारू ही हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, आपको क्या याद रखना है? बारबरा क्रिस्टिनोवा, ये सीजैक रिपब्लिक से है। देखो इसमें भी है ना, ये ऐसे कुछ साउंड करता है ना, सीजैक जैसा सिनोवा, सीजैक जैसे क्रिस्टिनोवा, है ना, इसमें सी ये ऐसे दिखाई दे रहा है, सी, है ना। या फिर आप एक और चीज़ याद रख सकते हो, जिसमें कौवा कौवा आ रहा है, वो सीजैक वाले हैं। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये देखिए, इसमें भी एंड में कौवा आ रहा है ना, इसमें भी एंड में कौवा आ रहा है, तो कौवा कौवा, ठीक है, तो कौवा कौवा वाले आपके
सीजैक वाले हो गए। नेक्स्ट है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना तो हमारी बहुत एडवांस्ड है। अभी हाल ही में इसकी एक मूवी आई थी, कौन सी, वो चार्ली एंजल्स थी ना, उसमें जो की बनी हुई थी, उसमें कभी कुछ करती कभी कुछ करती है। तो इमेजिन कर रहे हैं क्रिस्टीना स्टुअर्ट फेंसिंग कर रही है, तलवारबाजी कर रही है, तो फेंसिंग से हम लोग फ्रांस याद कर लेंगे। इवान से याद करेंगे, इवान क्या है, सबसे अलग ही है, तो क्रोटिया से है, ठीक है। तो ये और ये थोड़ा सा हम लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट है डेनिल मेडवेडेव। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी हम ऐसे याद रखेंगे, रशिया से, ठीक है। या फिर आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि डैनियल रूस गया है ना, एमा वॉटसन से, मैड हो गया, वो रूस गया, ये लिखा ना मैड, तो मैड हो गया देव बनने के लिए और रूस गया, वो अच्छा था, उसको लालच आ गया होगा, ऐसे थोड़ा सा याद रख लो, नहीं तो सीधा याद रख लो। नेक्स्ट है एमा रडिकानु। तो एमा को कैसे याद रखेंगे, अब सिंपली इसको भी याद रखिए कि ये ब्रिटिश है। कौन है, ब्रिटिश। नेक्स्ट है राजीव राम, अमेरिका से। राजीव राम अमेरिका से, तो अमेरिका वाले अमेरिका में ही राज्य रहते हैं, ये आप ऐसे याद कर लो। और ये जॉय से, ये आप बना रहे हैं ब्रिटिश बना रहे हैं, ये आप सीधा याद रखो। तो एमा जॉय कर रही है, एमा कहाँ एंजॉय कर रही है, ब्रिटेन में, तो ये ब्रिटिश हो गए दोनों, ठीक है, ये आप याद कर लो। सामंथा तो सर, इसको कैसे याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एस है और एस है, और ये आपका किस में आता है, देखिए हर किसी में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो एस आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो समानता तो सर हो गया। नेक्स्ट है ज़ैंग शुआई। देखिए ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चाइना का ही पर्सन है, तो इसको याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिज़ायर। तो देसी लोग आपके अमेरिका जाना चाहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, या आप अपनी स्वीट डिज़ायर से अमेरिका जाना चाहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो एमा वॉटसन और जॉय, एमा जो है ब्रिटेन में, जॉय फिल करती है, ये हम ऐसे इसको हमने याद कर लिया। ओके, तो फ्रेंच ओपन की बारी। फ्रेंच ओपन में क्या था, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से है, ये हम सीधा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बारबरा। अच्छा, इसमें ये इसको कैसे याद रखेंगे, ये भी मैंने अभी बताया ना, पीछे कौवा वाले सीजैक वाले हैं, तो ये कौवा, ये सीजैक हो गया, ये पाई हो गया निकोला। तो पाई निकोला, अरे बाबा मैं मैथ्स पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि उस पाई चार्ट में क्या है, फेंसिंग वाली पाई चार्ट बनी हुई है ना, तो हमें नहीं चाहिए। तो ये दोनों कौन से हो गए, फ्रांस से हो गए। यही कौवा वाला सीजैक, कौवा वाला सीजैक, इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यही नोवाक जोकोविक आ गया आपका सर्बिया से, एशले बार्टी ऐसे ऑस्ट्रेलिया, आपका ये हो गया। निकोला मैक्टिक ये आपका हो गया क्रोएशिया से। अच्छा, ये दोनों हम लोग अभी एक साथ याद करेंगे कि नको हमारा कोई मेट है, इसलिए कोई रो रहा है, ये क्रोएशिया है ना, रो आ रहा है, तो नको हमारा कोई मेट है, ये ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ये ताइवान। ताइवान से इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे कि देखिए तीसरे नंबर पे आई है, इसमें भी थर्ड नंबर पे आई है, ये थर्ड नंबर पे डब्ल्यू है, थर्ड नंबर पे डब्ल्यू है, तो ताइवान, राइट। नाम भी काफ़ी अजीब है, ताइवान आप लगा सकते हो। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एलिस में क्या है, लीस लिखा हुआ है ना, तो लीस क्या हमारे बालों पे चढ़ी रहती है ना, बालों पे ऊपर नीचे, तो बालों को लीस क्या समझ लेती है, बेल की तरह समझ लेती है, जैसे मर्जी लटक जाती है, तो बेल से क्या हो जाएगा, हमारा बेल्जियम हो जाएगा, राइट। तो अब आपको ये भी याद हो गए कि कौन सा प्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, और आपको सब ये सिंगल डबल ये सब भी सारे याद हो चुके हैं। ओके, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट टू है ना, ए वाले, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर। और आपका विंबलडन किस पे खेला जाता है, ग्रास पर, और फ्रेंच क्ले पर। इसको आप कैसे आ सकते हो कि फेंसिंग हम मिट्टी पे कर रहे हैं, है ना, तो क्ले आ गया। विंबलडन में देखो ये डॉन दिखाई दे रहा है ना, तो डॉन ग्रास पे चल के गया, तो आप ग्रास से याद कर लेंगे, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। अच्छा, इनकी सीरीज़ क्या चलती है बताओ,
पहले मतलब कि ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। ये मैंने ना यूएस को इधर इसलिए लिख लिया ताकि है ना कॉमन चीज़ें ज़्यादा याद रख सको, है ना, और एक जैसी चीज़ें एक जगह पे देख सको, तो इसलिए इसको ऐसा कर दिया। तो दोनों में, इन दोनों में मिक्स डबल्स नहीं होते। तो ये था ग्रैंड स्लैम। इसमें से तो अब आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि आप उसको नहीं कर पाएंगे, आप डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।